चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्युम रफ़ीक मलगानी। तो दोस्तों, जमात दोहम की किताब है जो आपके सामने है। इसकी मश्क इयादा कर रहे हैं। इयादा मश्क नंबर 3। इयादा मश्क नंबर 3 के पहले दोनों सवालात हल कर दिए गए हैं। अभी नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 का, सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 3 में वो कहता है अगर u निस्बत v मसावी हो 4 निस्बत 7 तो 3u जमा 5v निस्बत 6u माइनस 5v की कीमत मालूम करें। ये सवालात आप पहले से हल कर चुके हैं पिछली मशकों में, तो आइए इसको भी हल किया जा रहा है। गौर से देखिए, जो कि कागज़ पे मैंने पहले से उतार रखा है। दो बल्कि 3-4 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो ना बना सका। उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अभी फिर इंशाअल्लाह वीडियो बनाना शुरू कर दी है, दुआओं में याद रखिएगा। तो आओ, ये अब कहता है अगर u निस्बत v मसावी 4 निस्बत 7 हो तो 3u जमा 5v निस्बत 6u माइनस 5v की कीमत मालूम करें। तो यहाँ हल का लफ्ज़ लिखने के बाद मैंने कह दिया कि यानी अगर ये चीज़ आपस में बराबर है, ये वही लिख दिया, तो इसकी कसरी शक्ल क्या बनेगी। कसरी शक्ल में इसको हल कर लिखते हैं u बटा v मसावी हो जाएगा 4/7 के। कसरी शक्ल लिखने के बाद हम सिर्फ या तो v की कीमत हम तलाश करें या फिर u की कीमत तलाश करें। तो u की कीमत तलाश करने के लिए इस v को हटाना होगा यहाँ से, तो मसावी के इस तरफ सिर्फ u को रखना होगा। तो तरफ़ैन को हम v से ज़रब दे दें। v ज़रब u बटा v बराबर है 4/7 ज़रब v, ताकि ये v से कट जाए और हमारे पास u की कीमत मिल जाए। अब 4 इसका बटा चूँकि 1 है, 4 को ज़रब v से दी तो ये 4v हासिल हुआ बटा 7 ज़रब 1 7 हासिल हुआ। तो ये हमारे पास एक किस्म की मसावात बन गई और इसमें ख़ास तौर पर u की कीमत हमें मिल चुकी है। अब चलते हैं आगे, इसकी कीमत तलाश करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3u जमा 5v निस्बत 3u जमा 5v निस्बत 6u माइनस 5v। 6u माइनस 5v लिख दिया गया। यहाँ पे u की कीमत या u मसावी 4v/7 रखने से अब यहाँ इस निस्बत में u की कीमत 4v/7 रख रहे हैं। जहाँ भी u होगा वहाँ पर हम u की कीमत 4v/7 रखेंगे। 3 ज़रब ये u था 4v/7 आ गया इसकी जगह पे। आगे जमा 5, फिर ये v, फिर निस्बत, फिर 6, फिर u की वैल्यू यानी कीमत 4v/7, फिर माइनस 5v। अब चूँकि ये ज़रब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कटता कोई भी नहीं है, मुख्तसर मज़ीद नहीं होता, तो 3 ज़रब 4 12 कर देंगे बटे 7 एकम 7। और ये v यानी 4v को 3 से ज़रब देंगे, 4 तिया 12v हासिल हो जाएगा। 7 को 1 से ज़रब दी 7 एकम 7 हासिल हुआ, जमा 5v, फिर निस्बत। अब ये 4v से ज़रब खाएगा, 6 चौके 24 v/7 एकम 7 माइनस 5v। अब माइनस 5v का बट्टा 1 है, यहाँ 5v जमा 5v का बट्टा 1 है। अब इनका हम इज़ाफ़े कर लें इस साइड का, तो 7 आ गया इज़ाफ़े कर। इसी तरह इस साइड का भी इज़ाफ़े कर 7 आ गया है। तो ये 7 को 7 पे तकसीम किया
तो जवाब 1 मिला। एक ज़रब को 1 को हम 12V से ज़रब देंगे तो 12V जमा। अब यहाँ 1 पर तकसीम करते हैं 7 को, तो जवाब हमें यहाँ 7 हासिल होगा। 7 को 5 से ज़रब देंगे तो 7 पंजे 35V बन जाएगा। इस तरफ चलते हैं तो 7 को 7 पे तकसीम किया जाए तो 1 हासिल होगा। 1 ज़रब 24, 24 से कम 24V माइनस, अब 1 पर तकसीम किया जाए तो इस तरफ 7 ही हासिल होगा। 7 को इस शुमार कुनिंदा यानी 5V से ज़रब देंगे तो 35V बन जाएगा। तो इसमें अब चलते हैं आगे। 12V जमा का है, जमा का 35V है। दोनों जमा की रकूम हैं यानी दोनों की अलामतें एक जैसी हैं, तो ये अद्दी सर आपस में जमा हो जाएंगे। 12 और 37 ये बन जाएगा 47 और क्या V बटे 7। निस्बत यहाँ तफरीक का अमल हो रहा है। 24V जमा का है, यहाँ जमा की अलामत इसके साथ है, जबकि 35 के साथ माइनस की अलामत है। तो 35 में से 24 गया, हमारे पास बच गया 11। अब 11 कहाँ से बचा? 35 में से। 35 की अलामत क्या थी? माइनस थी, तो माइनस, ये दोनों V थे, लिहाजा V बटे 7 आ गया। अब हमने क्या करना है? निस्बत की शक्ल देना है इसको, लिहाजा एक तो V को गायब करते हैं, दूसरा 7 इन दोनों का बटा 1 जैसा है, 7 को भी गायब कर देते हैं। तो तरफ़ैन को 7 बटे V से ज़रब देते हैं ताकि 7 भी ख़त्म हो जाए और V भी ख़त्म हो जाए। तो 7 बटे V ये लिखा, मल्टीप्लाई किया 47V बटे 7 निस्बत इसी तरीके से 7 बटा V मल्टीप्लाई ये माइनस 11V बटे 7। अब ये V के साथ V कट चुका है, 7 के साथ 7 कट चुका है, हमारे पास 47 आ गया। इस तरीके से ये भी V के साथ V कट गया, 7 के साथ 7 कट गया, तो हमारे पास 11 माइनस का 11 बच गया, जो कि आपका जवाब है। ये आपका सवाल हल हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। तो आइए नाज़रीन, अभी सवाल नंबर 4 को हल कर रहे हैं। अगर y और x के जज़रुल मुकाब में तनासुब माकूस हो, क्योंकि ये बट्टे के नीचे लिखा गया 1 बटा x का तीसरा जज़र दिया गया है, तो इससे ज़ाहिर है y और x के तीसरे जज़र में या जज़रुल मुकाब में तनासुब माकूस है या तग़य्युर माकूस है, और y की कीमत 3 है जबकि x की कीमत 64 है। यानी x की कीमत 64 और y की कीमत 3 हो तो ये तग़य्युर माकूस रहता है इस तरीके से। तो नंबर 1 में वो कहता है y की कीमत मालूम करें। अगर x की कीमत हम 64 के बजाय 27 रखें तो y की कीमत क्या बनेगी। इसी तरह नंबर 2, x की कीमत मालूम करें। वो कहता है अगर y की कीमत हम 3 की बजाय 6 रखें तो x की कीमत क्या बन जाएगी। तो ये 2 पार्ट्स हैं, इसके दोनों पार्ट्स इंशाल्लाह हल करते हैं। तो आइए देखिए, इसको हल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कागज़ पे लिख दिया पहले से। तो y की कीमत मालूम करें, पार्ट 1 की तरफ पहले चलेंगे। चलो y की कीमत तलाश करेंगे। x की कीमत 27 है। इससे पहले हमने क्या करना है, आपको पता है ये के मेथड है, के मेथड है। ठीक है, के मेथड है, लिहाजा इसी तरीके से हम इसको के मेथड के ज़रिए से ही हल करेंगे। अगर y और x के तीसरे जज़र या x के जज़रुल मुकाब में तनासुब माकूस हो तो y बराबर हो जाएगा, इसको हमने बराबर में चेंज कर दिया, और इसके साथ यूँ समझो k से मल्टीप्लाई किया, k ज़रब 1 k बटा 3 ये आ गया। यानी इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बटा, पिछले मशकू में आपको इसकी डिटेल बता दी गई है, तो के कम के आ गया ऊपर, और ये वापस क्योंकि 1 की ज़रब है वापस उसी हालत में आ गया, ये लिख दिया गया।
इस तरीके से, ठीक है। तो ये y की कीमत हमारे पास ये आ चुकी है। अब इसी जज़र को यहाँ ख़त्म कर देते हैं। चलो, y मसावी है k बटा x को मैंने यूँ लिख दिया, इस ब्रैकेट में चेंज कर दिया जज़र के एवज़, और इस 3 को बटा 1/3 कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अब चलते हैं हम इसी को यानी ख़त्म करेंगे इसको, x का कुआनुमा जो 1/3 है इसको ख़त्म करते हैं ताकि k की कीमत हमें चाहिए, ठीक है। k की कीमत चाहिए, या यहाँ पर हम इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं, y और x की कीमतें दर्ज कर देते हैं। चलो, पहले y की कीमत 3 है जबकि x की कीमत 64 है। y मसावी है 3 और x मसावी है 64, मसावी है 64। दर्ज करने से y की जगह पे 3 रख दिया गया, y की जगह 3 आ गया, और k अपनी जगह पे, क्योंकि k की कीमत हमें तलाश करना है, और x की जगह पे हम रख दिया 64 है, ये देख लीजिएगा, कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रहा था, 64। अब ये 64 का कुव्वतनुमा फिर हम रखेंगे 1/3। अब 64 की हम तज्ज़ी ऐसी करेंगे कि इसका कुव्वतनुमा ऐसा बने जो 3 पर कटौती हो सके उसकी। होता है बिल्कुल, ये आप समझते होंगे। अब 4 का कुव्वतनुमा मैं 3 बना दूं तो 4 का कुव्वतनुमा 3 बनाने से मुराद यही है 4 × 4 × 4, यानी 4 का कुव्वतनुमा 3 बनाने का मतलब 4 बार 3 को लिखा जाए और ज़रब दी जाए। 4 चौके 16, 16 चौके 64 ही बनता है। अब ये कुव्वतनुमा 3 का माना यही है 4 की कुल तादाद क्या है, 3 है, 3 रख दी गई है, और इसका 1/3 ये पहले से मौजूद था, तो 3 बराबर रहा k बट्टे, अब 4 को लिख दिया गया, ये 3 कुव्वतनुमा लिखा, ब्रैकेट को हटाने के बाद मैंने ये ब्रैकेट के एवज़ ज़रब दे दिया। ब्रैकेट का माना ज़रब होता है, ज़रब 1/3, 3 के साथ 3 कट चुका है, अब कुव्वतनुमा 4 का 1 बन चुका है जो लिखाई में नहीं आता। तो 3 कुव्वतनुमा ख़त्म हो गया, 1/3 भी ख़त्म हो गया, आपस में कटौती हो गई। अब k की कीमत तलाश करने के लिए हम तरफ़ैन को 4 से ज़रब देने से, ताकि ये k जुदा हो जाए, 4 ज़रब 3 इस तरफ किया, मसावी k/4 ज़रब 3 इस तरफ किया, सॉरी ज़रब 4 से ज़रब दी जा रही है, 4 से कट गया, अब हमारे पास k बच गया, और इस तरफ 12, 4 ज़रब 3 12 बन गया। अब k को इस जानिब लिख दिया मैंने, 12 को इस जानिब लिख दिया, ये हमारे पास k की कीमत आ चुकी है। इसी तरह हम अब चलते हैं मसावात नंबर 1, सॉरी लिखा नहीं था मसावात नंबर 1, मसावात नंबर 1 मैं इसी को नाम दे देता हूँ, ठीक है। मसावात नंबर 1 में k की कीमत दर्ज करते हैं पार्ट 1 के लिए, ये 1 है फ़र्ज़ किया, चलो ये 1 चल रहा है मिसाल के तौर पर, यहीं पे हम इसको 1 का हवाला दे देते हैं, पार्ट 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मसावात नंबर 1, y मसावी है k/x का कुव्वतनुमा 1/3, ये मसावात नंबर 1 लिख दी गई है। इसी में अब हम किस चीज़ की कीमत, पार्ट 1 में किस चीज़ की कीमत मालूम करनी है, हमें y की कीमत तलाश करनी है, x की कीमत उसने दूसरी हमें दे दी है। तो यहाँ पर हम x की और k की कीमत दर्ज करेंगे। x मसावी है, इसने कितना दिया, 27 दिया, तो 27, x मसावी है 27, और k मसावी है, k की कीमत हमारे पास ये है 12। दर्ज करने से या रखने से, कीमत मैं यहाँ आकर इसको दर्ज करता हूँ, y की कीमत तलाश की जा रही है, y को तो हम छेड़ेंगे नहीं, उसी हालत में y को रखेंगे, और k की जगह पर हम उसकी कीमत 12 रख देंगे, और x की जगह पर 27 रख देंगे, 27 का कुव्वतनुमा 1/3 भी कर देंगे।
तो के की कीमत 12 आ गई के की जगह पर, और एक्स की जगह पर कीमत आ गई 27, और इसका कुव्वतनुमा वही 1/3। फिर से देख लीजिएगा, के की जगह पर 12 आ गया, एक्स की जगह पर 27 आ गया, जो कि ये इसने दिया था। वाई की कीमत हम मालूम कर रहे हैं। अब 27 को भी वही बात है, इसी तरह 3 ज़रब 3 ज़रब 3 किया जाए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 लिखता हूँ मैं यहाँ। वाई बराबर है 12/3 का कुव्वतनुमा 3, फिर इस तमाम का कुव्वतनुमा 1/3। इसको मैं यहाँ बराबर लिख लेता हूँ ताकि जगह बच जाए कुछ। तो वाई अब ये 12 आ गया बटे 3, ब्रैकेट को ख़त्म करने के बाद इस 3 को लिखने के बाद ब्रैकेट ख़त्म की, ब्रैकेट के एवज ज़रब की अलामत डाल दी और 1/3 लिख दिया आगे। 3 से कट चुका है तो 12/3 आ गया, क्योंकि कुव्वतनुमा 3 का अब कट चुका है। 1/3 भी ख़त्म हो गया, 3 भी ख़त्म हो गया, कुव्वतनुमा 1 आ गया जो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अब ये 3 चौके 12, तो ये 4 इसका जवाब आ गया। वाई की कीमत हमारे पास 4 हमें मिल चुकी है। अब चलते हैं हम अपना पार्ट 2 की जानिब। तो पार्ट 2 की जानिब चलते वक्त देखते हैं इसको। अब ये चलो ठीक है, यहाँ पार्ट 2 मैं यहाँ से ही लिख लेता हूँ। अब मसावात नंबर 1 में, वही मसावात नंबर 1 ये वाली, वाई मसावी है के बटे एक्स का कुव्वतनुमा 1/3। यहाँ के मसावी है हमारा, के क्या है 12, और अब चूंकि हमें पार्ट 2 हल कर रहे हैं, एक्स की कीमत चाहिए, वाई की मुतबादिल कीमत उसने हमें दी है जो कि 6 है। तो वाई मसावी 6 दर्ज करने से, या मसावात नंबर 1 में हवाला कर दे भी ठीक है, नहीं तो ये मसावात लिखने के बाद ये लिख दे भी ठीक है। अब वाई की जगह पर मैंने 6 लिख दिया, के की जगह पर 12 रख दिया, बटा एक्स का कुव्वतनुमा उसी तरह 1/3 है, उसी तरह 1/3 है। तो आइए अभी 1/3 को हम यहाँ से, यानी इस एक्स को हम साइड पर लाते हैं, तरफैन को हम एक्स का कुव्वतनुमा 1/3 से ज़रब देने से, तो 6 ज़रब एक्स का कुव्वतनुमा 1/3 मसावी रहा। इस तरफ भी वही 12/एक्स का कुव्वतनुमा 1/3 ज़रब एक्स का कुव्वतनुमा 1/3। ये एक्स का कुव्वतनुमा 1/3 और ये आपस में ख़त्म हो गए। इस तरफ हमारे पास बच गया 12, और इस जानिब वही चीज़ बची हुई है। फ़िलहाल इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि इस एक्स का 1/3 यहीं रहेगा, एक्स का कुव्वतनुमा 1/3 यहीं पे रहेगा, और 6 को हम उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 6 को जब इस तरफ ले आएंगे हम, तो ये तरफैन को 6 पर तकसीम करेंगे, छः ज़रब एक्स का कुव्वतनुमा 1/3 बराबर है 12/6, और यहाँ भी बटा 6, ताकि ये 6 ख़त्म हो गया, तो एक्स का कुव्वतनुमा 1/3 रह गया, और इस तरफ 6 दूने 12 हो गया, ये 2 बन गया। अब भी कागज़ चलो पीटीओ करते हैं ताकि तंग ना लिखा जा सके, खुला लिखा जा सके। अब पीटीओ करके, अब देखिए ये सूरत हाल है, यही ब्रैकेट के अंदर ही रहने दे उसको, बेशक कोई बात नहीं, ब्रैकेट के बाहर लिखते भी ठीक है। इसी को मैं अब यहाँ पे ही कर देता हूँ, हल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी हमने चूँकि इसका कुव्वतनुमा 1/3 ख़त्म करना है, यानी एक्स की कीमत हमें तलाश करनी है। इस तरफ हम इसका कुव्वतनुमा कैसे ख़त्म करेंगे देखें।
तरफ़ैन को मैं लिख देता, चलो ठीक है, यहाँ कोई बात नहीं, 1/3 ये है। अब इस तमाम का कुव्वतनुमा मैं या उसी शेप में मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस तमाम को ये ब्रैकेट डालकर 3 कर दिया, मसाविये तरफ़ैन का इस तरफ कुव्वतनुमा 3 दिया इसको, तो इस तरफ भी कुव्वतनुमा हमें 3 देना पड़ेगा। अब x का कुव्वतनुमा 1/3 ये है, ज़र्ब ये 3 आ गया, तो मसावी है 2 का कुव्वतनुमा 3 माना, 2 को 3 बार लिख कर ज़र्ब दें, यानी 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2, यूँ समझ लीजिए। अब 3 के साथ ये 3 कट गया, तो x की कीमत क्या आ गई, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो ये x की कीमत भी हमें मिल चुकी है। तो लिहाजा आप उम्मीद काफ़ी है इस बात को समझ गए होंगे, ये x की कीमत है। और y की कीमत हमने कहाँ तलाश की थी, ये वाली 4 y की कीमत रही। k की कीमत हम अगर वो पूछे, इसमें सवाल इस तरीके से भी इम्तिहान में आ सकता है, मेरी बात को समझें, वो यही सवाल दे देता है यहाँ तक, ठीक है। तो वो कहता है के की कीमत मालूम करें, आगे ये दोनों नहीं देता, के की कीमत मालूम करें, तो आपका सवाल यहाँ स्टॉप हो जाएगा। के की कीमत आप सिर्फ 12 मालूम करेंगे, आगे सवाल आपका नहीं जाएगा। या इम्तिहान में वो ये यहाँ से पार्ट 1 देता है, पार्ट 1 सिर्फ वो ये कहता है वाई की कीमत मालूम करें, तो आपका सवाल यहाँ आकर वाई की कीमत कहाँ तलाश की, यहाँ आकर स्टॉप हो जाएगा। ये पार्ट 2 हम हल नहीं करेंगे, सवाल यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है वो दोनों पार्ट्स एग्ज़ाम में नहीं देगा, उनमें से या ये पार्ट देगा या वो पार्ट देगा। तो आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, फ़र्ज़ किया वो पार्ट 1 बिल्कुल नहीं देता एग्ज़ाम में, पार्ट 2 दे देता है, तो पार्ट 2 के लिए भी आपने यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से पार्ट 1 2 नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, बस हल शुरू कर देंगे। ये चलता 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 जब के की कीमत मिल जाएगी आपको, यहाँ से पार्ट 2 का जिक्र करता है, मिसाल x की कीमत मालूम करें, तो यहाँ तक सवाल हल करने के बाद इसके बाद आप यहाँ से हल शुरू कर देंगे, यानी ये हिस्सा y वाला आप नहीं हल करेंगे। यही अक्ल की बातें होती हैं, सोचा करें। बाद बच्चे क्या करते हैं, वो पूछता कुछ है और देते हैं कुछ, तो ये बातें जहन में रखना है। अगर पार्ट 2 हो तो उसका हिस्सा ये भी है के तक, यानी ये दोनों, पार्ट 1 का हिस्सा भी है ये के की कीमत तक, पार्ट 2 का हिस्सा भी है। अगर एग्ज़ाम में पार्ट 1 दे दे तो भी ये हल करना है, पार्ट 2 दे दे तो भी इसको हल करना है। अगर पार्ट 1 देगा तो के बाद आप यहाँ से, यानी वाई से लेकर यहाँ तक पार्ट 1 आपका ख़त्म हो जाएगा। ये हिस्सा और ये हिस्सा पार्ट 1 का है। अगर अकेला पार्ट 2 दे दे तो उसमें ये भी हल करना है और फिर यहाँ से शुरू करके आपने आगे हल करना है, ये हिस्सा आप नहीं देंगे। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ से पार्ट 2 के लिए के की कीमत मालूम करने के बाद यहाँ से शुरू करेंगे, आप ऐसे चले जाएंगे, लास्ट में एक्स की कीमत शो कर देंगे आप। उम्मीद काफ़ी है आप इस बात को समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह न्यू वीडियोज़ आपके लिए आएंगी। अब यहाँ पर कमेंट्स करते जाएंगे, आया आगे कौन सा बाब, कौन सा चैप्टर नंबर 4 हल किया जाए, या चैप्टर नंबर 5, या चैप्टर नंबर 6, या चैप्टर नंबर 7, किसको हल किया जाए। इस वीडियो में मुझे चाहिए जिनके वोट्स ज़्यादा होंगे उसी चैप्टर को हम हल करेंगे। चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, इन 4 चैप्टर में से किस चैप्टर को शुरू किया जाए। इस चैप्टर के सिर्फ 2 सवाल बाकी रह गए हैं मेरे ख्याल में, शायद वो भी इंशाल्लाह हल कर दूंगा अनकरीब। तो दुआओं में याद रखिए, लाइक ज़रूर किया करें, लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ेगा। अगर आप लाइक करेंगे तो हम भी अच्छी तरह से काम करेंगे, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है हमारे हौसले भी पस्त हो जाएंगे, हम बीच में हो सकता है छोड़ दें। लेकिन मेरी जो सोच है, इंशाअल्लाह कार खैर की नियत से अल्लाह ताला
जो है मुसलमानों को, बल्कि हर इंसान को इससे फ़ायदा मिले तो मुझे खुशी होगी। मैंने इस एम पे शुरू किया है। मेरी कोशिश तो यही होगी, मैं हल करता रहूँगा, जो मेरे जहन में आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप भी थोड़ा सा दोस्तों में शेयर किया करें, वीडियो पर कोई अच्छे कमेंट्स कर दिया करें। दोस्तों में शेयर करोगे तो ये भी सवाब का काम है, आपको ही सवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।